इतिहास में अगर दुश्मन को जड़मूल से खत्म करने का रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो वो स्पेन के पास है। भले उनको 500 साल लगे थे, लेकिन उन्होंने समस्या को, दुश्मन को जड़ से समाप्त किया अपने देश में। लेकिन हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि हमने प्राचीन काल से आप उठा करके देख लें कि हमने दुश्मन को किसी ना किसी एक मुकाम पर ले जाकर आखिर छोड़ ही दिया है, जाने दिया है। चाहे वो नागभट्टों का समय हो, प्रतिहारों का समय हो, भोजों का समय हो, सोलंकियों का समय हो, चौहानों का समय हो, राणाओं का समय हो, शिवाजी महाराज का समय हो, पेशवाओं का समय रहा हो, सब ने कभी न कभी किसी न किसी एक मुकाम पर दुश्मन को छोड़ा है, जाने दिया है। उसकी कीमतें चुकाई हैं। मौजूदा सरकार ने भी अगर कोई फैसला लिया है कि भाई सीज़ फायर का या युद्ध ना करने का, दरअसल आज का जो युग है और आज का जो समय है वो इस तरह का नहीं है। पहले था, प्राचीन काल में, मध्यकाल में इस तरह से था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक जैसी सोच से भरे हुए करीब 30 करोड़ लोगों के देश को एक युद्ध में या एक दो युद्धों में ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया जा सकता। चंगेज़ खान ने करीब 5 करोड़ लोग मार दिए थे, लेकिन वो भी पूरी की पूरी किसी भी कोई नस्ल को या किसी सभ्यता को नहीं ख़त्म कर सका था। सभ्यताएँ ख़त्म हुई हैं, नस्लें ख़त्म की गई हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है। लेकिन एक दो युद्धों में आप किसी नस्ल और किसी सभ्यता को ख़त्म नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से फिर मैं कहूँगा कि एक जैसी सोच से भरे हुए करीब 30 करोड़ लोगों के देश को आप नहीं ख़त्म कर सकते। बाकी मैंने पहले कभी कहा है कि देवासुर संग्राम चलता आया है, ये चलता ही रहेगा। बस देखा यह जाता है कि आपका पलटवार कैसा था। तो पलटवार यही हो सकता है, यही किया जा सकता है जो मौजूदा सरकार ने किया है, और शायद कुछ हद तक ठीक ही किया है। बाकी तो अपनी अपनी समझ है, अपनी